جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जी वर्ल्ड वॉइस न्यूज़ चैनल की तरफ से और फेसबुक पेज की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, बाबर सिद्दीक शाबा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और घंटी का बटन जो है वो दबाइए, और इसको ताकि इस वीडियो को हम अगर अपलोड करें तो आपकी तरफ फौरी तौर पर जो है इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आपकी आगाही के लिए बहुत ही तकदीर करके कशीद करके जो खबर हम देंगे आपको, वो बिल्कुल उसका तजिया देने की कोशिश करेंगे कि अपने नाज़रीन के लिए एक बरवक्त और बिल्कुल ट्रुथ इत्तला जो है वो आप तक पहुंच सके। तो आजकल हम सोशल मीडिया पर और दूसरी अफवाहें और मुख्तलिफ सनसनीखेज़ी खबरें सुन रहे होते हैं, तो बंदा जो किसी की बात करता है, उसका सपोर्टर होता है, तो वो उस अंदाज से जो है वो खबर पेश करता है, और जो उसका मुखालिफ होता है वो उस अंदाज से पेश करता है, लेकिन किसी तस्दीक के बगैर। और यहाँ पर जो ज़राए हैं वो तो आपको पता ही है कि वो ज़राए जो है वो जगह जगह जो है वो इन अखबार वालों के, टीवी वालों के सोर्सेस जो आप उनको कहते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और उन्हीं ख़बरों को जो है वो लॉन्च करते हैं, और वो खबरें जो हैं वो छुपा देते हैं जिनसे कुछ मफादात जो हैं वो वाबस्ता होते हैं, और वो खबरें जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं ताकि अवाम के साथ जो है उनको उलझाया जा सके। तो आप देख चुके हैं कि ये निगरान वज़ीर आज़म साहब अनवारुल हक काकड़ साहब के मामले में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम जो है वो कहाँ से आ जाएगा। यानी सोर्सेस जो है वो बिल्कुल जो है लाइल्म रहे, और किसी सहाफ़ी में इतनी जो है वो सुराग रसानी जो है वो ना कर सका कि नाम जो है वो अपने नाज़रीन को जो है वो बताया जाता। तो ये सोर्सेस हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी खबर जो है वो गलत ना हो, और कोशिश करते हैं कि खबरों में से ऐसी खबर जो है वो दी जाए ताकि वो बिल्कुल सच पर जो है वो मबनी हो। लिहाजा जिम्मेदारी के साथ हम आपको सच पर एक तजिया जो है वो पेश करेंगे, और मुल्की हालात के में जो सिनेरियो बन रहा है, जो हालात व वाक़यात जो है वो मौजूद हैं, जो आने वाले हैं, तो उसकी कोशिश करेंगे। वो तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन उसकी कोशिश करेंगे कि वो जजमेंट जो है वो सही जो है वो मिल सके आपको। तो इस सिलसिले में एक वीडियो देखिए, और वीडियो सुनने के बाद जो है फिर हाजिर होते हैं कि पॉलिटिकल कॉस्ट कहते हैं कि बहुत ज्यादा दी, पीएमएलएन ने दी हमने, लेकिन वर्थ वाइल अपने मुल्क को बचाया, सियासत को रियासत की वजह से उसके ऊपर कुर्बान किया करना चाहिए रियासत सरकार। तो ये 3-4 साल के अरसे में दोबारा पाकिस्तान रीसेट हो सकता है, जो कि 5 साल की तबाही का जो मंजरनामा है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मियां नवाज शरीफ की वापसी सबसे अहम इस वक्त इशू है। आपकी मुलाकात भी हुई होगी, तो अक्टूबर का महीने की डेट कहा है शहबाज साहब ने। कब तक मियां नवाज शरीफ की वापसी मुतवक्के है, और क्या वो इस जो मुआशी बहरान है उसको लेके क्या आपकी बात हुई उनसे? मैं अर्ज करता हूँ जी कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी अक्टूबर का फैसला अनाउंस हो चुका है, और ये मियां शहबाज शरीफ साहब इसको पब्लिक कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की उसमें ब्लेसिंग है, और उनकी इजाजत से आज भी बात हुई है। इंशाअल्लाह अक्टूबर में वो पाकिस्तान जाएंगे इंशाअल्लाह। जहां तक मईशत का तल्लक है, हम इलेक्शन इंशाअल्लाह पूरी तरह लड़ेंगे। इलेक्शन में अल्लाह ताला हमें मौका देंगे, और हम मईशत को हमारी एक ट्रैक रिकॉर्ड है
हमने इस मुल्क को जब एटमी कुव्वत बनाया तो कोई ये नहीं था कि हमें कोई मुबारक की तारें आएंगी और हमें वो कोई गिफ्ट्स आएंगे पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के। हमें पता था हमारे ऊपर पाबंदियां लगेंगी, लेकिन अगर वो ना किया होता 98 में तो आज पता नहीं पाकिस्तान किन हालात में पिछले 20 साल में गुजरता। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने माजी में भी हमारी एक ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवर करने का, और 30-13 से 20-17 भी हमने आपको नंबर सारे आपके सामने हैं। वो एक डॉक्यूमेंटेड सारी अपनी आपकी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं। इंशाल्लाह उसी तरह पाकिस्तान को दोबारा तरक्की के रास्ते में डालेंगे और इसको दोबारा 24वीं मीशत भी बनाएंगे और 20 की तरफ भी सफर शुरू होगा। क्या है? हाँ जी, तो इसमें जो है इस हकदार साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि आइंदा 4 साल जो है वो हमें दिए जाए। यकीन जानिए नाज़रीन कि मेरी दिली तौर पर हमदर्दियाँ, हालांकि मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन काम को देखते हुए और तजर्बा का टीम को देखते हुए जब ये शुरू हुआ ये मामला मुआशी तौर पर पाकिस्तान के गर्क होने का या मुआशियात के माहिरीन की बातें जो है वो सुनकर या हालातों वाक़ देख के महंगाई को बढ़ता हुआ देखकर जो है वो मैं सोचना शुरू किया। तो जब यानी मेरी ये ज़ेर ताब थे, नून लीग वाले ज़ेर ताब थे, तो वैसे भी हमदर्दी जो है वो इनके साथ हो चुकी थी कि यार एक चलती बनी हुकूमत जो है वो क्या ऐसी जो है वो चीज़ जो है वो थी कि इनको निकाल के और इनको ज़ेर ताब करके जेलों में जो है इनके इन पर केसेस जो है वो बना के तो इनको जो है वो मुल्क बदर जो है वो होना पड़ा। तो यकीन जानिए कि मैं ये चाहता था कि ये बंदा सागदार जो है ये कंट्रोल कर लेंगे, अगर इनको हुकूमत मिली तो कंट्रोल कर लेंगे। और आपने देखा कि पूरी कौम ने और पूरे नुमाइंदगान ने जो इमरान खान साहब के पास साथ बैठे हुए थे, उन्होंने अदम इत्तेमाद के ज़रिए कानूनी तौर पर जो है वो उनको फारिग किया, उनको इक़्तिदार से निकाला और ये सारा इन मिलकर PDM ने उनको जो है वो हुकूमत से निकाल दिया, जिसमें जो है आला जो लोग हैं जो सही ताकतवर हैं उनकी भी अच्छी बात जो है वो शामिल थी। चूँकि नवाज शरीफ को भी निकालने में ज़ाहिर है उन्हीं के बंदे जो है वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। तो वही जो है जब उन्हें पता चला कि हम तो गलती कर बैठे हैं तो उन्होंने जान से रही इनसे इमरान खान से, ये तो इधर को जा रहा है, ये सारा हमारे ऊपर जो है वो नजर गिरेगा, लिहाजा वो आप तकारीर जलसे जुलूस जो है वो आप सुनते रहे हैं, जो हालातों वाक़यात जो आप देखते हैं वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप देख सकते हैं। तो मेरे दिल में आई कि यार ये बंदे ना कंट्रोल कर लेंगे, इस हकदार जो है इनको डॉलरों का जादूगर जैसे अल्फाज जो है वो सुने और इनको बड़ी बाइज़्ज़त तरीके से जहाज़ के ज़रिए जो है वो इनको यहाँ पर लाया गया कि ये संभाल लें। तो 16 महीने जनाब इन्होंने जो किया, आज देख कल देख इंतज़ार में रहा कि यार ये कुछ करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ और ये दूसरे लोग इन्होंने आकर अवाम के दिल पर जो है ऐसे बम गिराए। महंगाई पर इन्होंने कोई बात ना की, हालांकि उससे पहले ये अपनी आवाम से हमदर्दी ये जो है वो चाह रहे थे कि आवाम हमारा साथ दे, हम आए, आकर हम तो 6 महीने में जो है जो धरना हुआ था मौलाना फजल रहमान साहब का, वहाँ पर बड़ी बड़ी तकारीर जो है वो करते थे। शहबाज शरीफ को इन कानून ने सुना कि उन्होंने कहा कि हमें 6 महीने और इस तरह की सपोर्ट हमें मिले तो हम 6 महीने में जो है वो पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे, ऐसे उठता जाएगा। 6 महीने फिर ये आए इन्होंने जनाब सारा कुछ जो है वो किया, मायूस किया, मुझे मायूस कर दिया, कौम को मायूस कर दिया। इन्होंने ऐसी ऐसी बिल जो है वो पास किए और ये देख लें कि इन जब ये 31 या 15 तारीख को 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ती घटती, तो इन्होंने कोई उसमें रिलीफ नहीं दिया। 30 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने जो है वो कम किया। तो वो भी आखिर में इन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ बनी आवाम के लिए, इन्होंने कोई बिल पास ही नहीं करवाया कि जिस आवाम को उनकी दुआओं से, जिन आवाम के सपोर्ट से आपको आगे उम्मीद थी, तो आप ये कह रहे हैं
کہ ہمیں آئندہ بھی 4 سال جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں دو. تو ان کے لیے آپ نے جو کیا آج جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. اور سارا یہ جو ہے آج کا کیا دھرا جو ہے وہ پچھلا 16 ماہ کا کیا دھرا جو ہے مہنگائی کا افریب جو ہے وہ انسانوں کو نگل رہا ہے. خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ, کاروباری زندگی معطل, ہر چیز. یہ بلز جو ہیں لے کر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کتنے بلک رہے ہیں اور بد دعائیں دے رہے ہیں, آہیں نکل رہی ہیں, سسکیاں ہیں. لیکن آپ بار بار گئے. اور میں اپنے ویڈیو لاگ میں شہباز شریف صاحب کو نوٹس دیتا رہا ہوں, سارا کچھ کہتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن آپ سے صحافیوں نے بات کی تو آپ نے کہا وہاں کھڑے ہو کے کہ میں یار یہاں باہر والے ملک میں ہوں اور میں پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. اور آپ کی جو بھی کمٹمنٹ آخر میں آپ کو پروٹوکول بھی دیا گیا, سارا کچھ جو بھی کیا, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کی جو ہے بارگیننگ ہوئی ہے ان لوگوں سے جو آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ آپ آئیں, آپ آئندہ آئیں گے. لیکن مجھے نہیں امید لگتی کہ آپ کو ووٹ دے گا. ہاں, نواز شریف صاحب کو میں کریڈٹ جو ہے وہ دیتا ہوں. ان کو اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے IMF ایسٹ انڈیا کمپنی, آج کی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے 1857 سے شروع ہوئی ہے, تو آج کی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ان کو جو ہے وہ انہوں نے خیر بات کیا تھا. اور پچھلے ویڈیو لاگ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویڈیو میں نے بڑے طریقے سے ان کی لگائی ہے. تو آپ جناب, میں یہ آپ کی پریس کانفرنس جو سنی ہے, صحافی بھی آپ کو سوال کر رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کو کوئی, آپ پر تو کوئی اعتبار کرے گا ہی نہیں. شہباز شریف کو کسی جلسے میں لے کے آنا اور اس کا پھر نتیجہ آپ دیکھنا کہ آپ کا کوئی بھی جو حکومت میں موجود تھا, اس کا کوئی بھی اہلکار آپ کا جو حکومت میں موجود تھا, اس کو کسی جلسے میں لے کے آنا کہ عوام آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتی ہے, آپ سے کیا کیا سوال پوچھتی ہے. تو آپ یہ تو بھول جائیں, کیونکہ اب جو ہے عوام سمجھ چکی ہے جو آپ نے تمام لوگوں نے اور حکمرانوں نے آپ کو کتنی بار موقع جو ہے وہ ملا ہے, لیکن آپ نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, بالکل کچھ نہیں کیا. میں عوام سے یہ اپیل کروں گا بطور ایک صحافی کے, بطور ایک پاکستان شہری کے, پاکستان کے عوام سے ہوتے ہوئے کہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا, کیا گول کھلائی انہوں نے. اور باہر بھاگ گئے. ویسے بات جو ہے یہ ایسے کریں گے جیسے مدینہ کی ریاست وہاں ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اپنے کارنامے بتائیں گے کہ ہم نے پہلے بھی جو ہے, یعنی پہلے ہم نے بھگتے ان کے 3.5 سال عمران خان کے بھگتے, 16 مہینے ان کے بھگتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال 5 سال اور ہمیں, یعنی ان کو ہم نئے سے جو ہے وہ ری شیڈیول کر لیں گے, ہر چیز جو ہے وہ کر لیں گے. بھائی کچھ ہوش کے ناخن لیں جو آپ کر نہیں سکے. 6 مہینے کا شہباز شریف صاحب کہتے تھے, اب جو ہے وہ آپ 4 سے 5 سال مانگ رہے ہیں, تو آپ کو 5 سال کیوں دیے جائیں؟ تو یہی ہے کہ اگر آپ کے ووٹ جو ہے اگر آپ نے کام کیے ہوتے تو آپ بہت سارے ووٹ بھی لے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا. کیا ریاست کو آپ نے بچایا ہے؟ ہر بندہ جو ہے جو ڈپارٹر ہو گیا ہے, تو آپ کیا بچاتے گئے؟ لہٰذا اس کا کریڈٹ بھی لیں آپ, اس کی برائی جو ہے وہ اپنے منہ پر مڑیں کہ آپ نے اس عوام کے ساتھ, میں شہباز شریف اور PTM حکومت کی عوام کو کیا آپ نے ریلیف دیا؟ عوام تو مر رہی ہے, بھوکی مر رہی ہے. مہنگائی اتنی آپ دیکھ گئے ہیں کہ نگران حکومت کے گھرے جو ہے وہ فٹ ہو چکی ہے ہر بات کہ نگران آپ ادھر گئے ہیں وہ پڑھانا پڑا ہمیں. آپ کو اسی وقت عوام کو اعتماد میں لے کے ان سے بات کرتے کہ میری ہمارے عوام جو ہے جی یہ نہیں برداشت کر سکتی. خادم اعلیٰ صاحب, آپ تو خادم اعلیٰ تھے جب آپ پنجاب میں تو آپ کی عزت تھی, لیکن آپ پرائم منسٹر بن کے تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے نواز شریف صاحب کے ووٹ بینک کا, جو ان کو چاہتے ہیں لوگ. اور ان کے اندر جو ہے اتنا رحم موجود ہے کہ انہوں نے 35 روپے کا آٹا جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیا, اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی ہم آج سے اس کو خیر بات کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمیں پھر اس کا سامنا کرنا پڑا, اور اب جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آئندہ 5 سال جو ہے وہ دیے جائیں, تو پھر آپ کریں گے. یہ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں
हमारी आवाम में इतनी ताकत नहीं है कि 5 साल फिर आपके सपोर्ट करके तो 5 साल फिर आप जो है वो इससे खेलते रहें आवाम के जज्बात के साथ और फिर आप भाग जाएँ। लिहाजा हम सलाम पेश करते हैं आप हुकूमतों को जो पीछे रही हैं और उन्होंने आवाम को जो है वो उनका खून निचोड़ा, उनका हड्डियों तक खुदा जो है वो आपने खा लिया है। तो मुझे तो रोना आता है जब बच्चों को देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, या कोई बात सुनता हूँ। लिहाजा आपकी आंखें जो है वो अंधी हो जाती हैं जब आप इक़्तिदार की कुर्सी में बैठते हैं ना। पहले बड़ी बातें जो है वो करते हैं, फिर फौरन आप जो है वो भूल जाते हैं, हर चीज़ आपको नज़र ही नहीं आती, आपको दुनिया ही और नज़र आती है। तो अगर आपको ये पता होता कि कल को आवाम में जाके हमने ये काम करना है, हमने आवाम पे जो है वो आवाम के पास लेके जाते आप अपनी कारकर्दगी, तो आप खुला सकते थे। लिहाजा मुझे नहीं उम्मीद है, आप देखते हैं आगे वक्त जो है वो क्या होता है और आइंदा जो है वो क्या हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि एक और आजकल इशू चल रहा है, वो ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे या इधर उधर सारे लोगों के अरबों रुपए जो है वो उनकी घरों से बरामद हो रहे हैं। नैब जो है वो बरामद कर रहा है। मैं काफ़ी ये मुराद सईद ये बेनज़ीर इन सबको प्रोग्राम की जो चेयरमैन है, ये पहले भी एक फरदाना राजा थी, वो भी लेके भाग गई थी और पता नहीं ये कहाँ से बरामद हो रहे हैं। और सरदार अली शाह साहब एक मिनिस्टर थे, मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट के। सिंध में भी अवाम का आपको हाल पता ही है कि क्या है। ये अरबों खरबों रुपया जो है वो एक अकेले के घर से निकल रहा है। मैं हैरान हूँ कि सिंध के लोगों को पानी तक मुयसर नहीं पीने के लिए, और वो इतनी गरीब अवाम है, उनके जो पैसे आपको खाए जा रहे हैं। आपको देता नहीं, ये कहाँ जाता है पैसा, आपने कहाँ लेके जाना है। कफन को तो जेब ही नहीं होती। तो आप क्यों नहीं सोचते ये बातें कि पाकिस्तान जो है वो इन हालात में कहाँ से कहाँ जा रहा है, और आप जो है आपके घरों से इतने डॉलर्स, इतने रियाल, इतने पाउंड जो है वो बरामद हो रहे हैं। मैं हैरान हूँ, मुझे हैरानी होती है कि ये मैं सुन कर परेशान हो रहा हूँ कि ये कहाँ से आपने ये लिए कि आपने खुद ये नोट्स कि वो दिखा रहे हैं या जो इसमें कुछ ना कुछ हकीकत तो है ना। वैसे तो नहीं, हमारे घर से नहीं निकल आते या और किसी के जैद बकर के घर से निकल आते हैं, निकले हैं तो फिर ये जो है वो पब्लिक हुए हैं ना, ये पब्लिश हो रहे हैं। तो इन नैब और वो पैसा पता नहीं अब नैब के पास चले गया है। नैब अब जो है वो पता नहीं क्या करता है, वो खजाने में जमा करवाता है या वहाँ पे नैब में जो अफसरान है वो से तकसीम करके खा लेते हैं। ये अवाम का पैसा जो है जो लूट लिया गया है वो अवाम तक कब पहुँचेगा, मेरे पर ये सवाल है। और जो देख रहे हैं नाज़रीन, आप भी मुझे बताइए कि ये अवाम का पैसा जो है वो किधर जाएगा और कहाँ पे लगना चाहिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा तो हो ही गया है कि जितनी भी हुकूमतें और हुक्मरान आए, अवाम का तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा। लिहाजा अब देखते हैं कि आइंदा हुकूमतें, ये निगरान गवर्नमेंट है, अभी बिलों के मामले में पता चल जाएगा। तमाम लोग सड़कों पर हैं, बिल जमा नहीं करवा रहे, और निगरान हुकूमत के पास इतना बड़ा फैसला करने का जो है वो इख्तियार नहीं है कि वो करे। और अब जो है वो पीपल्स पार्टी ने धमकाना भी शुरू कर दिया है कि अगर हमारा ये सिलसिला बंद ना हुआ तो आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मुझे नहीं इलेक्शन जो है वो होता नज़र आता, अपनी अपनी जजमेंट है, लेकिन मुझे इलेक्शन होता नज़र नहीं आता। और तकरीबन 20 सितंबर तक भी अहम जो है फैसले होंगे, और 20 सितंबर के बाद जो है आपको वाज़ेह तस्वीर जो है वो नज़र आ जाएगी कि इस मुल्क में क्या होना है। इसी के साथ ही वापस भी छापा इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो लॉग तक इजाज़त।